रांची में छठ पर्व की तैयारी तेज हो गई है। पुलिस और जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। एसडीएम और सिटी एसपी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। अधिक पानी होने के कारण सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। वहीं बिजली और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा को लेकर भी पूरी व्यवस्था होगी। में दुर्गा पूजा और दीपावली के आयोजन के बाद अब जिला प्रशासन और रांची पुलिस छठ महापर्व की तैयारी में जुट गई है। शुक्रवार को रांची के एसडीएम दीपक कुमार दुबे सहित सीटीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने शहर के कई डैम तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छठ घाटों में पानी अधिक होने की वजह से छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा घेरा बनाने की बातें कही गई है। अन्य विभाग से कोऑर्डिनेशन स्थापित कर बिजली, ट्रैफिक सहित लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि छठ व्रतियों को परेशानी ना हो। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, जलस्तर ज़्यादा है, उस हिसाब से हमको घाटों के बैरिकेडिंग की बांस एंड रिबन से कैसे ज़रूरत पड़ेगी उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए कहां पर लाइटिंग की व्यवस्था और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है वो हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ गाड़ी में आते हैं, उनके पार्किंग की व्यवस्था पे भी हम विचार कर रहे हैं। एनडीआरएफ के साथ भी हमने आज एक मीटिंग की है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कहां पर एनडीआरएफ की लोकल गोताखोरों के साथ समन्वय बनाते हुए ज़्यादा टीम्स की आवश्यकता है उसका भी आकलन कर रहे हैं। पर्व त्योहार के मौके पर राज्य पुलिस ने पहले भी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था दी है। ऐसे में छठ महापर्व को लेकर छठ घाट के आसपास विधि व्यवस्था सहित सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहे, इसके लिए सभी थाना प्रभारी सहित पेट्रोलिंग पार्टी को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। रांची में छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान सीटीएसपी ने हटिया डैम, बड़ा तालाब सहित अन्य छठ घाटों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की बातें कही। साथ ही छठ घाट के आसपास बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। छठ घाट में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि घाट में तैनाती हो सके। छठ को लेकर के 3 चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं। एक तो जो छठ व्रती आ रहे हैं उनको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए रेगुलर हमारा यहाँ पे जो पेट्रोलिंग है और अलग से हमारी स्टैटिक प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, तो वो ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा एक मुख्य समस्या जो आती है वो होती है ट्रैफिक की, तो इसके लिए अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग हम लोग करवा रहे हैं और ट्रैफिक की प्रतिनियुक्ति भी यहाँ पे की जाएगी जिससे कि ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चले। और जहाँ पे ऐसी आवश्यकता होगी कि वाहन का आवागमन बंद करना है, वहाँ पे हम लोग वाहन जो है उसका आवागमन बंद कर देंगे। पहले दुर्गा पूजा, फिर दीपावली और छठ महापर्व को लेकर रांची पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गई है। सफल आयोजन को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि समय रहते कमियों को दूर किया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। दिवाली के सही सलामत बीत जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने समर्थकों के साथ छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका प्रयास है कि छठ पर्व के दौरान छठ व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें एक बेहतर और साफ सुथरा छठ घाट मिले। इसी कड़ी में उन्होंने कई घाटों का जायजा लिया, साथ ही जिला प्रशासन और निगम कर्मियों को कई निर्देश भी दिए। तो दिवाली के बाद छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य ये है कि छठ व्रतियों को तकलीफ ना हो। हम लगातार ये प्रयास में हैं कि जितने भी हमारे नदी के तट हैं उसमें कैसे हमारे श्रद्धालु बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त करें और इस महापर्व को मनाएं। साथ ही सुरक्षा के मानक पर भी हम बहुत विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को भी, वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम, नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से भी कल बैठ के वार्ता की है, बातचीत की है। उन लोगों को भी ये निर्देश दिए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में जो स्थानीय बच्चे हैं, जो एक बेहतर और उम्दा गोताखोर के रूप में उनके अंदर कार्य क्षमता है, उनका वो प्रयोग करें और ऐसी जगह जो जगह खतरनाक है या जहाँ पर कभी कैजुअल्टी वगैरह हुई हैं उनको चिन्हित किया जाए और उन पर विशेष सतर्कता रखते हुए श्रद्धालुओं को उनको
एक सीमा का बोध कराएं ताकि कोई भी किसी की भी जान माल की क्षति नहीं हो और ये आस्था के महापर्व को हम शांति, सौहार्द, प्रेम और विश्वास के साथ मनाएं। लगातार ये प्रयास में हैं कि जितने भी हमारे नदी के तट हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजुनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजुनी, दिवाली सही सलामत बीत चुकी और अब छठ महापर्व की तैयारी को लेकर के देखा जा रहा है कि सभी घाटों का निरीक्षण भी किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। हाँ, देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ जो है रांची या क्या पूरे हम कह सकते हैं झारखंड में हर जिले में लोग मनाते हैं और ऐसे समय में प्रशासन की भी परेशानी बढ़ती है और नगर निगम भी इस समय में बेचैन दिखाई देता है और यही वजह है कि कल जिला प्रशासन की टीम जो है रांची के तमाम जो छठ घाट है उसका निरीक्षण उन्होंने किया और एक रोड मैप हम कह सकते हैं कि रणनीति भी बनाई गई कि किस तरह से भीड़ होगी और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए या जो जिन घाटों की साफ सफाई नहीं है वहां और कैसे बेहतर किया जाए, एनडीआरएफ की टीम कहां दी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि छठ महापर्व में अमन काफी भीड़ होती है और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हो, उन तमाम चीज को लेकर एक रणनीति के तहत जो है प्रशासन की टीम पूरे रांची में घूमी है। जी। अब देखना ये होगा कि अब रांची में देखेंगे तो नगर निगम के काफी तालाब हैं, जैसे अब बड़ा तालाब को देख लें या चढ़री तालाब देख लें, जेल तालाब देख लें, नायक तालाब देख लें, बटम तालाब देख लें, ऐसे लगभग हमें लगता है कि कम से कम 20 से 22 तालाब जो है नगर निगम के अधीन आते हैं। तो उन क्षेत्रों में कैसे क्या किया जाए और इन चीजों को लेकर प्रशासन की टीम कल बिल्कुल, क्योंकि जिला प्रशासन अलर्ट है और साथ ही अगर व्यवस्था की बात की जाए तो क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि पहला कैसे घाटों को साफ सफाई किया जाए, एक पहली प्राथमिकता है। दूसरी है कि छठ के दिन जो शाम का अर्घ होता है और फिर सुबह का अर्घ जो दिया जाता है उस समय बिजली की क्या व्यवस्था की जाए। तीसरी बात होती है साफ सफाई की। चौथी बात होती है सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा दो तरह के है, एक पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती है और दूसरी जो सुरक्षा व्यवस्था जो महत्वपूर्ण होती है वो तालाबों के अगल बगल एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाए और ये पहले पता कर लिया जाता है कि किस तालाब में स्थिति जो है वो खराब है, कहाँ ज्यादा गहराई है, कहाँ दुर्घटनाएं घट सकती है। तो ये सुरक्षा के दो लेयर होते हैं, एक सड़क और शहर और दूसरा जो ये आपको एनडीआरएफ की टीम आपको बड़ा तालाब हो, हटिया डैम हो या कांके डैम हो, तो इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद रखना पड़ता है। तो देखिए, जब भी छठ महापर्व आता है तो प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, सामाजिक संस्था की बात करें या जहां छठ घाट के अगल बगल जो रहने वाले जो लोग हैं वो किसी भी जाति धर्म के हो, तमाम लोगों की सहभागिता दिखाई पड़ती है अमन, क्योंकि ये एक ऐसा आस्था का महापर्व है जिसमें हर धर्म जाति के लोगों की आस्था होती है। और यही वजह है कि आप देखेंगे रांची के कई लोकेशन में कि जो मुस्लिम भाई हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और चीजों को व्यवस्थित करते हैं। तो रांची एक मिसाल बनती है हर वक्त और हमें लगता है कि महापर्व को लेकर हर कोई की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे इसे बेहतर तरीके से किया जाए। और कोरोना संक्रमण के बाद ये पहला छठ होगा जब सरकार ने परमिशन दिया है कि आप बेहतर तरीके से महापर्व करें, लेकिन कोरोना से बचने के तमाम जो गाइडलाइंस हैं सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि सरकार यदि एक कदम आगे बढ़ी है, कुछ राहत दी है, तो हमारा भी दायित्व बनता है अमन कि हम भी सरकार की बातों को सुने समझे और तभी ना समाज बेहतर होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि इसी के मद्देनजर कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी घाटों का निरीक्षण किए हैं और उन्होंने यही कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ताकि छठ व्रतियों को कोई समस्या ना हो।
हाँ देखिए, दरअसल ये झारखंड में 24 जिले हैं और हर जिले में लोग जो है लोक आस्था का महापर्व मनाते हैं और संख्या भी दिनों दिन जो है छठ व्रतियों की बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि तमाम क्षेत्रों के जो विधायक हैं, मंत्री हैं या आला अधिकारी हैं, और सभी लोगों की अब जो पैनी नजर है वो छठ को लेकर के है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कल जमशेदपुर में जिस तरह से बातें कही, तो हर कोई का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कैसे बेहतर किया जाए, कैसे महापर्व को एक अच्छे तरीके से संचालित किया जाए। तो यही वजह है कि जमशेदपुर की बात करें, रांची की बात करें, हजारीबाग की बात करें, धनबाद की बात करें, तो तमाम जगहों में जो है सभी लोगों की सहभागिता से ये चीजों का आयोजन होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब जो है तालाबों की साफ सफाई भी हो रही है और नगर निगम भी पूरी तरह से रेस है। तो ये तस्वीर हम दिखाते हैं अमन, हम इस वक्त बड़ा तालाब में हैं और बड़ा तालाब में काफी लोग आते हैं। कल ही जिला प्रशासन की टीम भी हम मुआयना की है। तो अभी देखिएगा नगर निगम की पूरी जो टीम है, तालाब का एक जो पोर्शन है जिसमें पूजन अवशेष मतलब फेंका जाता है, उसकी पूरी तरह से साफ सफाई की जा रही है। और बड़ा तालाब में काफी दिनों से सफाई भी चल रहा है और हमें लगता है कि यदि और भी जो त्रुटियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, वो नगर निगम की टीम जो है उसे पूरी तरह से साफ करेगी। तो लेकिन हमारी भी एक गलती ये है अमन कि जब हम पूजन अवशेष फेंकते हैं तालाबों में, तो पूजन अवशेष के साथ हम पॉलिथीन भी फेंकते हैं। तो ये हमारी समझदारी कहाँ चली जाती है? क्या तालाबों में पॉलिथीन फेंकने का है? ये कहीं ना कहीं हम लापरवाह हो रहे हैं। हम अपने शहर के प्रति, अपने तालाब के प्रति संजीदा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण को यदि हम बिगाड़ रहे हैं तो ये हमारी भी गलती है। हर वक्त यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन आपको या तमाम लोगों को ये समझना होगा कि आप पूजन अवशेष तालाबों में फेंक रहे हैं तो आप वैसे चीजों को फेंके जो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो पॉलिथीन है, चारों तरफ पॉलिथीन का नजारा आपको दिखाई देगा, जबकि नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्था की गई है कि आप पूजन अवशेष फेंके, लेकिन आप पॉलिथीन फेंक रहे हैं। ये कहीं से भी समझदारी की बात नहीं लगती है। तो हमें तमाम लोगों से क्योंकि ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद आप सारा जो भी पूजा सामग्री की जो भी चीजें होती हैं उसे आप तालाब में फेंक देते हैं, जिससे तालाब बहुत ज्यादा ही गंदा हो जाता है और नगर निगम की परेशानी बढ़ जाती है। ये कि हम घर से निकलते हैं और पॉलिथीन में लिए और तालाब के नजदीक आए और फेंक के चले गए। तो ये हमें लगता है कि हमें शहर के लोगों को, तमाम लोगों को इसके प्रति थोड़ा गंभीर होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, क्योंकि तालाब हमारा है। यदि हर कोई ये सोचेगा तो तालाब जो है कभी भी गंदा नहीं होगा और इस तरह के पॉलिथीन के अंबार यहाँ नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं इस मामले में। ये हम जो पिक्चर्स दिखा रहे थे, जो विजुअल दिखा रहे थे, ये देखने से यही प्रतीत होता है। फिर भी समय बदलता है, लोगों की मानसिकता भी बदलेगी और ऐसे में पूरे रांची में जितने भी तालाब हैं अमन, तो नगर निगम की तरफ से ये किया गया है कि आप सफाई की जा रही है, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इसको लेकर के संजीदा रहें और तालाब को गंदा ना करें ताकि नगर निगम की परेशानी ना बढ़े। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के जिला प्रशासन साफ सफाई को लेकर के बहुत ज्यादा ही संजीदा नजर आ रही है और साथ ही कई व्यवस्था भी की जा रही है छठ घाटों में। वहीं हमारे साथ देवघर से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर छठ महापर्व की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है वहां पर? देखिए अमन, इस वक्त हम लोग शहर के बीचों बीच स्थित है ये डढ़वा नदी छठ घाट, चाहेंगे सहयोगी हमारे मनोज उन तमाम नज़ारों को दिखाएं किस तरीके से छठ घाट बनाया जा रहा है और पहले से ही बनाया जा रहा है। हम ये कहेंगे ये डढ़वा नदी महत्वपूर्ण छठ घाट है क्योंकि ये शहर के सबसे पास ही हो जाता है। हालांकि देवघर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन, ढाई दर्जन तालाब हैं। हर मोहल्ले में लगभग तालाब है और उन सभी तालाबों पर भी पूजा पाठ होता है।
जी। और ये हम कह सकते हैं कि सरकार की घोषणा होने से पहले ही नगर निगम कमर कस ली थी और लगातार उन सभी तालाबों पे साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। क्योंकि शिवगंगा एक पौराणिक तालाब है मंदिर के इलाके में, मंदिर के पास में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। उसके अलावा जो भी 36 32 या जो भी मोहल्लों में तालाब है, उन सभी तालाबों में साफ सफाई की जा रही थी। 36 में हम लोगों ने खबर भेजा था, वहां जेसीबी लगाया गया था क्योंकि वहां पर जलकुंभ भी ज्यादा हुआ था, इसलिए उन साफ सफाई तो कहने का मतलब यह है कि नगर निगम प्रशासन इसे लेकर के काफी संजीदा है और लगातार टीम, नगर आयुक्त, उसके साथ साथ में सिटी मैनेजर और साथ ही साथ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर यहाँ पर आईएएस हैं, वो भी अनिकेत सचान भी साथ में घूमते हैं, सभी जगह जाते हैं, देखते हैं और वो लोग सारी रिपोर्ट करते हैं डीसी को। तो हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन निश्चित तौर पर जी बिल्कुल, जिला प्रशासन बिल्कुल संजीदा नजर आ रहा है इस बार, क्योंकि जो आपने अभी दृश्य दिखाया हमें वो बहुत ही अच्छा लगा कि तालाबों की साफ सफाई जो है वो पहले से हो चुकी है और अब वहां पर छठ व्रतियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी जिला प्रशासन कई व्यवस्था कर रही है। लेकिन इस बार मनीष ये खबर सामने आ रही है कि बारिश बहुत हुई है, जिसके कारण तालाबों और नदियों का जलस्तर जो है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, जहां हम खड़े हैं ये छठ तालाब, यहाँ एक स्थिति यह भी रहा है कि यहाँ पे पानी इतना सूख जाता था कि जेसीबी लगा करके पानी निकाला जाता था। लेकिन ये अच्छा रहा कि कोरोना काल में जो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिला, जो चेंजेस आया वेदर में, उसका प्रभाव ये रहा कि इस नदी में पानी है और इतना है कि छठ व्रती आराम से पैर नीचे जाएंगे और नहा सकते हैं, उनके परिवार उनको अर्घ दिला सकते हैं। और यही अमूमन यही चीज देखा जा रहा है सभी छठ तालाबों में कि जो जलस्तर है वो इतना सही है कि जो छठ व्रती होंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कि जलस्तर बड़ा है, ऐसे में खतरा भी बढ़ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देवघर में बीटा 9 की जो एनडीआरएफ की जो टीम है, वो टीम यहाँ पे ऑलरेडी उनको तैनात कर दिया गया है। पहले एक समय था कि वो जरूरत पड़ने पे आते थे श्रावणी मेला में, लेकिन अब वो परमानेंटली यहाँ पे उनको तैनात ही कर दिया गया है और उनकी प्रतिनियुक्ति हर जगह जरूरत पड़ने पर लगाई जाती है। और पिछले साल भी छठ घाट के किनारे जहाँ जहाँ जिन तालाब, चूंकि नंदन पहाड़ के पीछे जो जलाशय है, बहुत बड़ा जलाशय है, वहां भी उनको लगाया जाता है। तो जो तरीका है वो जो इंतजाम है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि आस्था का यह महान पर्व है और इसमें वॉलेंटियर बहुत ज्यादा ही इन्वॉल्व होते हैं। छठ समितियां सभी जगह हैं, तो वो लोग भी खड़े रहते हैं हर चीज के लिए। प्रसाद वितरण से लेकर के जो जरूरतें होती हैं वो तो देते ही है, प्रसाद सामग्री, पूजन सामग्री हम कह सकते हैं। इसके अलावा बैरिकेटिंग होता है, शिवगंगा तालाब में बैरिकेटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, मार्किंग किया गया कि इससे आगे आप न जाएं। तो इन तमाम चीजें हैं। और देखिए, चूंकि अब हर कोई अवेयर हो गया है, ज्यादातर जो घटनाएं सुनने में आती हैं वो बहती हुई नदियों में सुनने को मिलता है। भगवान न करे किसी तरह कहीं कोई अप्रिय घटना हो, तो लोग भी सजग हैं और जिला प्रशासन भी सजग है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है जिसको तैनात किया जाता है जरूरत के अनुसार। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के जिला प्रशासन बहुत ज्यादा ही संजीदा नजर आ रहा है और साथ ही ट्रैफिक, बिजली, सभी चीजों की व्यवस्था की जा रही है ताकि छठ व्रतियों को बिल्कुल परेशानी ना हो। और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि तालाबों का जलस्तर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद हो और सभी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।